नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में आ रहे बारदाने की संकट की। दरअसल सरकार की घोषणा के मुताबिक 1 दिसंबर से खरीदी शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले बारदाने का संकट कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है और संकट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि केंद्र से जितने जूट बारदाने मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। इस पूरे मसले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी इसे प्रदेश सरकार की विफलता बता रही है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं, सीएम के दावे में कितनी हकीकत, कितनी सियासत है? बारदाने के संकट के लिए कौन आखिर जिम्मेदार है? क्या बारदाने के संकट से खरीदी प्रभावित हो सकती है? ऐसे बहुतेरे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो रही है और हमेशा की तरह इस बार भी सरकार बारदाने के संकट से जूझ रही है। संकट से सरकार को खरीदी के समय कोई समस्या न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भारत सरकार ने जूट कमिश्नर का पद क्रिएट किया हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों को जूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो जूट कमिश्नर ही उपलब्ध कराता है और उससे हम लोग डिमांड किए तो हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ साथ उसना चावल के लिए भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र लिखा है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ को 2,14,000 गठान नए बारदाने मिलने थे, लेकिन छत्तीसगढ़ को अभी तक केवल 86,856 गठान नए जूट मिल पाए हैं, जो अपेक्षित मात्रा से काफी कम है। राज्य को धान खरीदी के लिए 5,25,000 गठान और आवश्यक है। बारदाने की संकट पर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। सबको मालूम है कि एक साथ बोरे की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य अपने डिमांड के अनुसार में और आवश्यकताओं के अनुसार से बोरे प्राप्त करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार तब तक सोए रहती है। आप कैसे बोरा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए तैयारी करना, बात करना और केंद्र के ऊपर आरोप लगाना छोड़े। अपनी जवाबदारी से छत्तीसगढ़ की सरकार भागना चाहती है। किसानों के धान खरीदने में कहीं न कहीं कोताही बरतती है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले वर्ष की धान खरीदी में प्रतिदिन औसतन 10,000 गठान बारदाने की आवश्यकता पड़ी थी। पिछली बार सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस बार धान खरीदी 105 लाख मीट्रिक टन की होने वाली है, यानी बारदानों की जरूरत पहले से अधिक होगी। टीम न्यूज स्टेट। जब धान खरीदी का सवाल को और बारदाने पर बवाल को तो समझा जा सकता है कि आखिर तैयारी बहुत तेज चल रही है और वही होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कमी नजर आती है तो फिर वो कमी दिखाई देती है व्यवस्थाओं की। बाकी सियासत के तौर पर अगर देखा जाए, राजनीति का तौर पर अगर देखा जाए तो तैयारी बेहद तेज गति से चलती हुई दिखाई देती है। इसी मसले पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। चोपड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, बीजेपी लगातार आरोप आप पर लगा रही है कि राज्य सरकार को जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो कर पाती नहीं है और पत्राचार करती रहती है और ठीकरा हम पर फोड़ती है। सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल आपसे यही है कि आखिर पत्राचार आप लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं केंद्र से बारदाने लिए जाएं, शायद आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। विमल चोपड़ा साहब से जवाब ले लेते हैं। सर, क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे हैं बारदाने? करा दीजिए ना। देखिए, ऐसा है दीपेश जी, आप ही ने खुद बताया कि राज्य सरकार ने 5,25,000 गठाने मांगे थे, जिसमें से केंद्र सरकार ने कहा कि हम 70% जो है इसका आपको देंगे, यानी 3,50,000 गठाने, जिसमें से 86,000 गठाने जो है उसका लगभग जो है, ये समझिए 25% जो है
राज्य सरकार को मिल चुका है। राज्य सरकार केवल एक ही काम करती रहती है कि ये रोना रोते रहे और पत्र लिखते रहे। आपको 86,000 गठाने मिली है, 1 तारीख से आप खरीदी कर रहे हैं, किसानों को ऐसे ही आप परेशान कर रहे हैं। यह 86,000 का उपयोग कीजिए आप, उसके बाद केंद्र सरकार ने जो कहा है वो देगी। दूसरी बात, हर साल आप केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हैं बारदाना नहीं दे रही, बारदाना नहीं दे रही है। चलिए मान लिया जाए आपको केंद्र सरकार बारदाना नहीं दे रही है, तो आप क्या केंद्र सरकार पे ही निर्भर है? आप अन्य व्यवस्था जो है क्यों नहीं करते? अपने लिए खुद खरीदी क्यों नहीं करते आप? एक केंद्र सरकार ही क्या, बाकी खुले बाजार में जूट के बारदाने नहीं बिकते क्या? आप खुले बाजार से लीजिए। लेकिन आप सिर्फ सरकार को बदनाम और चिट्ठी लिखने का काम, टीका में भी यही किया आपने। नहीं सर, जो केंद्रीय पूल में अगर हम चावल दे रहे हैं, वो जो बारदाने हम जमा कर रहे हैं वो तो हमको रिटर्न मिलना चाहिए ना। वही उसी के एवज में अगर हमें ये बारदाने मिल रहे हैं तो वो समय पर मिल जाए। अगस्त में 19,000, सितंबर में 32,000, अक्टूबर में 72,000, नवंबर में 15,000, दिसंबर में 76,000 जो गठान आने वाली थी, उसमें तो कहीं ना कहीं अभी भी संशय है ना सर। वो अगर हम अगस्त से लेकर अभी तक के मसले को जोड़े तो भी 86,000 बहुत कम है। नहीं, 86,000 का उपयोग कहाँ हुआ है? आपने अभी तो शुरुआत नहीं की है 86,000 में। आपने बताया 10,000 गठाने जो है 1 दिन में लगेगी, लगभग तो ये 9 दिन तो चलेगी। और आज अभी 19 दिन बाकी है, आपके पास 10 दिन ये है, 9 दिन वो गठाने चलेंगी। फिर आगे क्या पूरे विश्व में या पूरे देश में क्या एक साथ सब चीजें मिल जाती है? एक साथ वैक्सीन बन गए, एक साथ जो है आपने नहीं, तो मैं यही तो कह रहा हूँ विमल चोपड़ा जी, मैं यही तो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, अगस्त में 19,000 गठान देने का वादा था, सितंबर में 32,000 गठान देने का वादा था, अक्टूबर में 72,000 गठान देने का वादा था, फिर नवंबर में 15,000 गठान देने का वादा था, और दिसंबर में ये कम से कम 76,000 गठान देने का वादा था। तो ये जो मंथली जो एक शेड्यूल बनाया गया था, उस लिहाज से मिला बताया, अभी मैंने उसको जोड़ा तो ये लगभग जो है आपका 1,20,000 गठाने जो हैं ये अक्टूबर तक आ जानी थी आपको। तो 1,20,000 में 90,000 तो आपको मिल गया। आप 90,000 का उपयोग तो कीजिए। ठीक है, थोड़ी चीजें ऊपर नीचे होती है, लेकिन सिर्फ पत्र लिखना। आपने किसानों को पिछले बार बारदाना लाने के लिए कहा, आप 45 रुपया जी, चलिए मैं लौटता हूँ। जी, बारदाने का पैसा वापस नहीं किया है किसानों को अभी तक। और आप किस प्रकार से किया, सिर्फ जो है इस प्रकार से आप भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए। पहले 86,000 का उपयोग कीजिए, फिर केंद्र सरकार ने जितना कहा है वो नहीं देती है, तब आप बात कीजिए। चलिए उस पे लौटते हैं। आपने जिस बात का जिक्र किया वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 40 रुपये का बारदाना, उस पर 15 से 20 रुपये मिले थे। पिछली बार की भी हमने तस्वीरें देखी थी। मैं लौट रहा हूं, अगर शर्मा सर तक आवाज पहुंच पा रही है तो सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल मेरा यही है, कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिक्स तो नजर नहीं आती है कि हमें बारदाने पर खर्चा करना ना पड़े, केंद्र सरकार से इकट्ठा बारदाना ले लिया जाए और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाए, ताकि इस तरह की स्थिति से बचा जाए, अपने को इस बारदाने को खरीदना ना पड़े, जो आरोप बीजेपी लगा रखी है। लगता है सुरेंद्र शर्मा जी तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार शर्मा सर हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अब सर, सवाल यही खड़ा होता है कि ये सियासत हर बार देखने को मिलती है और इस पर कहीं ना कहीं अब हो जाता है कि केंद्र हमें दे नहीं रहा है और बीजेपी आरोप लगा देती है कि समय पर मांग होती नहीं है। ये सियासत आखिर कब इसका अंत देखते हैं शर्मा सर? जी दीपेश जी, देखिए एक चीज है, छत्तीसगढ़ स्टेट आपको पता है कि धान का कटोरा नाम से जानी जाती है। जो राइस बाउल हो और वहां पर अगर धान की सियासत ना हो तो शायद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बिगर राजनीति की कभी होती नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी की सत्ता रही। अब आप बात है कि आपकी यहाँ पर जो उन्होंने पीएम को लेटर लिखा है, देखिए एक चीज तो मैं बताऊं कि हम फेडरल गवर्नमेंट में रहते हैं, हिंदुस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते, राज्य केंद्र से ये नहीं कह सकता कि आप अपने आप करिए और केंद्र राज्य से नहीं कह सकता कि आप अपने आप सब कुछ करिए। हमारी आपस में दोनों की जिम्मेदारियां हैं, हमें दोनों के अधिकार हैं, उनका निर्वहन करेगा और एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। तो जैसे जूट कमिश्नर का जो मामला है, वो जूट
कमिश्नर के माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि भारत के प्रत्येक राज्य में जहां भी खरीदी होती है या जहां जरूरत होती है इसकी गनी बैग्स की, वहां पर ये बंडल्स जूट कमिश्नर के माध्यम से भेजे जाते हैं। चूंकि आप ये देख रहे हैं कि वहां की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार देख रहे हैं कि धान खरीदी में एक रिकॉर्ड कायम करती चली जा रही है, तो ये तो सर्वविदित है कि वहां पर नंबर ऑफ बैग्स ज्यादा लगेंगे। अगर वहां 5.25 लाख बैग की जरूरत है और वहां से सैंक्शन 2.25 लाख की मिली है, तो 1 दिसंबर से धान शुरू है, तो कभी कोई भी बड़ा अगर प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के लिए पहले से पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है और हमेशा बिगड़ती रही है। लेकिन अगर ये कह दे कि नहीं आप अपनी तरफ से कर ले, ऐसा थोड़ा होता है, कहीं ये नहीं कहा जाता कि हम अपनी तरफ से कर लें, केंद्र जो करे करता रहे। ना भैया, केंद्र का भी उतना ही अधिकार है, केंद्र के तहत ही हम रहते हैं, क्योंकि केंद्र भी उसमें से कुछ चीज लेता है और केंद्र राज्य सरकारों को देता है। नहीं, लेकिन सर सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है ना कि समय पर बोरों की डिमांड करना, समय पर पेमेंट भेजना, एडवांस अब उसके लिए जमा करना, बोरों की सप्लाई हासिल करना, यही तो सवाल होता है ना सर कि क्या भारत की एक जो परिपाटी बनी हुई है कि जब आग लगेगी हम तभी कुआं खोदेंगे। हमने कोरोना काल में भी देखा कि जब तक महामारी भीषण नहीं हुई तब तक हमने व्यवस्थाओं को लचर होते पूरे देश में देखा। यही सवाल होता है ना सर, जब धान खरीदी हमें पता है शुरू करनी है तो उसको उस समय के लिहाज से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दीपेश जी, ऐसा है कि इसमें डिमांड ये थोड़ा कि सीएम ने लेटर लिख दिया और डिमांड हो गई। डिमांड ऑफिशियली जूट कमिश्नर को जाती, ना कि पीएम को जाती। जूट कमिश्नर को जाती, फिर जूट कमिश्नर उस पर सैंक्शन देता है कि हम इतने आपको अवेलेबल कराएंगे, बकाया कि आप अपने आप व्यवस्था करिए। लेकिन उनका पेमेंट भी सुनिश्चित राज्य सरकारों को करना पड़ता है। जूट कमिश्नर ऐसे ही थोड़े चाहते कि फ्री में गठाने बांटती हो, तो उसको राज्य सरकार को उनका टाइमली पेमेंट भी देना पड़ता होगा और उन्होंने टाइमली लेटर लिखा होगा। लेकिन क्या अगर भाजपा की सरकार जब भी रहती है छत्तीसगढ़ में, तब क्या जब केंद्र में भाजपा की सरकार होती है तो क्या ये विवाद कभी आपको सुना है? नहीं होता है, क्योंकि केंद्र हम अपनी सरकार पर एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार तो उस पर एलिगेशन क्या लगे, हम उसको मैनेज करते हैं, ढकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग दलों की राज्य में और केंद्र में सरकार है, इसलिए जरा सा भी कोई मौका मिलता है तो कोई भी सरकार पीछे या कोई भी पार्टी पीछे नहीं हटती, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए। अपना ठीक रहा, दूसरे के माथे पर कहीं ना कहीं फोड़ा जाता है। यही मैं लौट रहा हूं, पक्की है कि कहीं ना कहीं क्राइसिस गनी बैग्स का छत्तीसगढ़ में, मैं हर बार आपके साथ बैठता हूं, आपके चैनल पर बैठता हूं डिबेट्स में, ये देखता हूं कि क्राइसिस आती है और जिसके अलावा कई जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर प्रोक्योरमेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट भी होना बहुत जरूरी है। सरकारें इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ना केवल गनी बैग्स की अगर कमी है उसका आप कहते रहेंगे, आपको सभी जगह ये माकूल व्यवस्था करना पड़ेगी। आपको सबसे पहले उन किसानों की लिस्टिंग करनी होगी, उनको इंफॉर्मेशन होगी, उसी टाइप से समय से वो आए और लेते जाएं। अगर व्यवस्था बिगड़ती उसके कारण भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है सर मंडियों में। ये महत्वपूर्ण है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, अगर मिल पा रही है तो सर ये दिक्कत कहां फंस रही है सर, ये कहां पेंच फंसा हुआ है? अभी 86,000 बोरे आ चुके हैं, गठाने आ चुकी हैं, तो फिर इस्तेमाल शुरू करिए 1 दिसंबर से, आते जाएंगे सर, समस्याएं समाधान होती चली जाएंगी। देखिए दीपेश जी, बात दरअसल ये है कि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, क्या क्या बात हुई है तो मैं सुन नहीं पाया हूं। जी। मगर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। उसी तरह राज्य सरकार के अपने अधिकार हैं, केंद्र सरकार के भी अपने अधिकार हैं। पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, धान खरीदी कर रही है, 2500 रुपए धान का भाव दे रही है और लगातार ऐसी परिस्थितियां निर्मित करने का प्रयास किया जाता है कि इनको हतोत्साहित किया जा सके। अब अभी हमारे मित्र पत्रकार बंधु हैं, मेरे ख्याल से वो जो कह रहे थे उसमें कुछ बातें ठीक भी हैं, कुछ बातें गलत भी हैं। जैसे कि राज्य सरकार ने समय से गठानों की आपूर्ति की मांग भी की है, जो आपूर्ति का आश्वासन मिला है उसका पैसा भी जमा हो गया है। हमने 500 से अधिक गठानों को मांग किया है, क्योंकि देखिए पहले साल हमने 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की, तीसरे 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की और इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से किसानों की संख्या बढ़ रही है, खेती का रकबा बढ़ रहा है और जिस तरह छत्तीसगढ़ के किसानों में धान उत्पादन के संबंध में उत्साह की स्थिति है, इन सारी चीजों को देखते हुए
आप एक बात बताइए मेरे को कि अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को पत्र नहीं लिखेगा तो क्या करेगा? भाई जब गठान जैसे उपलब्ध कराने की बात निश्चित रूप से जूट मिल की है, मगर जूट मिल आता है उसके केंद्र सरकार के अधीन है। तो आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि भाई हमको कहाँ हम 500 गठान मांग रहे हैं और 80,000 गठान अभी मिलकर नहीं तो सुरेंद्र जी मेरा सवाल ये है, मैं आपकी बात को समझ गया सर जी, आपका कहना बिल्कुल सही है दीपेश जी, हम 1 दिसंबर से धान खरीद तो नहीं मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन सुरेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि एक साथ क्या आप 5 लाख गठानों का इस्तेमाल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना सर। एक एक दिन जब जिस तरह से हम व्यवस्थाओं को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गठाने आती जाएंगी सर। वैक्सीन भी तो हमने देश में ऐसे ही आप देखी गए कि लगती चली गई, आती चली गई, और ये तो हर साल होता है सर। आप लोग तो हर साल खरीदते हैं, गठान आती जाती है, धान खरीदी चलती जाती है और कोई दिक्कत नहीं जाती। देखिए दीपेश जी, अगर समय पे पत्र भी नहीं लिखेंगे ना, कल को बारदाना कमी हो जाएगी तो कहेंगे भाई इन्होंने प्रधानमंत्री को बताया तक नहीं, इन्होंने केंद्र के साथ कोई पहल नहीं की। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले साल पूछते थे आपने बोरा का पैसा जमा किया कि नहीं, रसीद दिखाइए बोलते थे। अरे दिक्कत तो ये है ना, पिछले साल भी सर समस्या तो गई थी, दरअसल और सवाल फिर यही तो उठता है ना सर कि अगर हम पहले से चेत जाएं, अगर हम पहले से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। मैं इसलिए से पूछ रहा हूं सर कि जब धान खरीदी समाप्त हो जाएगी उसके बाद जो व्यवस्था है उस विभाग का तो काम ही वही है सर। अगर वो पहले से उसको अगले साल की तैयारी में लग जाए तो फिर इस तरह की शायद एंड टाइम पे पत्र लिखने की आवश्यकता ना हो। नहीं तो भाई एंड टाइम में पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, ये तैयारी पहले से चल रही है। बारदाने की बात, कितनी खरीदी लगेगी, कितना हमारा खरीदी विक्रय केंद्र, खरीदी केंद्र होगा, कितनी राशि की आवश्यकता होगी, सारी चीजों की व्यवस्था है। और जिन विषयों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि कृपया आप हस्तक्षेप करके बारदाना के आवंटन को सुनिश्चित कराएं। क्योंकि देखिए 61 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल खरीदने के इस बार केंद्र सरकार ने हमको आश्वासन दिया है, और ये जो इनको जो आपूर्ति होती है वो नए बोरों में आपूर्ति होती है। खाद्य निगम को हम जो कस्टम मिलिंग के बाद जो धान का चावल देते हैं वो केंद्र सरकार को वो नए बोरों में दिया जाता है। इसलिए समय पर ही पत्र लिखा गया है, समय से पहले या समय के बाद वाली बात नहीं है। पहले खाद्य मंत्री जी ने पत्र लिखा, खाद्य मंत्री जी ने पत्राचार किया, दिल्ली गए तो मुलाकात करने भी गए, खाद्य मंत्री से मिलने की कोशिश की, मुलाकात भी नहीं हुई। तो अब ऐसा है कि भाई अपना अपना काम सब कर रहे हैं, और मैं तो सोचता हूँ कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही समय पे सही कदम उठाया है। बिमल चोपड़ा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र जी सुनिए वो क्या कह रहे हैं, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। बोलिए बिमल जी। नहीं देखिए ऐसा है दीपेश जी, 86,000 गठाने आपको मिले, आपने जितना मांगा है उसका 60% हम देंगे, 40% आप देखिए कैसे व्यवस्था हो सकती जितनी। और आज तक कोई राज्य बता दे जहां 100% गठाने जो हैं एक दिन में आ गई या खरीदी के पहले आ गई? एक राज्य बता दे हिंदुस्तान का, सब जगह गठाने टीका से लेकर ऐसे ही पहुंचता है। लेकिन जब केंद्र सरकार के जूट कमिश्नर ने आपको कहा कि हमारी क्षमता जो है आपके मांग के 60% के बराबर है, तो 40% की व्यवस्था करने के लिए आपने क्या किया, किस प्रकार का प्रयास किया? आप पूरा का पूरा जो है आप डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पे डाल देते हैं, और 60% जो बोरा दे रही उसके लिए धन्यवाद भी नहीं देते हैं। एक तरफ आप केंद्र सरकार पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरी तरफ किसानों को कहते हैं कि आप अपना बोरा लाइए तब आपके धान की खरीदी होगी। आपकी क्या जिम्मेदारी है इस सरकार की कि सरकार न किसान के प्रति जवाबदेह है, न किसी सरकार की बात मानने को तैयार है। सिर्फ एक चिट्ठी लिख देने से, क्या हमारे मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख दी 10 दिन पहले, आपको 10 दिन पहले फुर्सत मिल रही है मुख्यमंत्री जी को कि आज 9 दिन खरीदी का बाकी है? आप पहले इतने बार दिल्ली गए, आप जाके जूट कमिश्नर से मिल सकते थे, आप मंत्रियों से मिल सकते थे, बात कर सकते थे, लेकिन अरे सर समय कहा दिया, अभी तो फिर बोल रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, डॉक्टर साहब जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसका भी, और एक और मेरा सवाल ये भी है सर, जब स्थितियां बिगड़ने लगती है, पिछले वर्ष भी हमने देखा था जब धान खरीदी बारदाने की वजह से रुकी, तब हमने ये कहा कि किसान अपना बारदाना लेकर आए, उनको हम पैसा देंगे, वो भी पूरा नहीं मिला सर। हमने ये कोशिश की
कि राइस मिलर से बारदाने लिए जाएं, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति निर्मित होती रही। हमने पीडीएस से बारदाना लेने का प्रयास भी किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये समय से कर लिया जाए? अभी से अगर ये प्रयास शुरू कर दिए जाए, अब तो और विलंब हो गए हैं, अगर हम और पहले से अगर ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें तो वो 40% जो मना किया गया है देने से, वो तो हम अपने घर में कर सकते हैं सर व्यवस्था उसकी। तो दीपेश जी, पिछले दफा हमने 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, तो बारदाना में ही खरीदा होगा। किसी न किसी तरह से उसका प्रबंध हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन सर कुछ दिन सर धान की खरीदी रुकी थी, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। नहीं, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का एक कीर्तमान है, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इस साल हम 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। अब हमारे मित्र विमल चोपड़ा जी बोल रहे हैं कि जूट कमिश्नर से जाके मुख्यमंत्री मिल लेते, या उससे मिल लेते, या उससे मिल लेते। कोई प्रक्रिया होती है। अभी पत्रकार महोदय जो बोल रहे थे ना कि प्रक्रिया होती है, पहले हमारे छत्तीसगढ़ के सचिव वार्तालाप करते हैं, उसके बाद मंत्री जी वार्तालाप करते हैं, उनसे जब बात नहीं बनती तो मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक प्रोटोकॉल सिस्टम है। जाके वैसे भी कोई आदमी सीधा प्रधानमंत्री से नहीं मिलता है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के हिसाब से काम करना होता है, उस सिस्टम के हिसाब से सरकार काम कर रही है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि 10 दिन देरी हो गया, ऐसी बात नहीं। जब आज हमारे पास 86,000 गठाने हैं, 1 दिसंबर से हम खरीदी चालू करेंगे। हम तो ये आग्रह कर रहे हैं कि सर बीजेपी एक और आरोप लगा रही है, शर्मा जी समय का बहुत अभाव है, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस यही चाहती है कि केंद्र से पूरा बारदाना मिल जाए और हमें बारदाने पर खर्चा करना ना पड़े, हम अपने स्तर पर बारदाने की व्यवस्था ना करें, केंद्र से मिल जाए, उसी में धान खरीदें, उसी में दे दें। दीपेश जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी सिस्टम को ही नहीं समझती। उनको यही नहीं पता कि छत्तीसगढ़ की सरकार केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में धान की खरीदी करती है। ये बात सबसे पहले स्पष्ट कर दूं मैं। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है समर्थन मूल्य में धान की खरीदी केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में करती है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को पहले स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए। सर 15 साल उनने भी खरीदी करी लिए ये बात शायद किसी को मालूम नहीं है, समझ में नहीं आती बात कि 61 लाख मीट्रिक टन चावल देने के लिए जो धान खरीदी करना है समर्थन मूल्य में, हम केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से राज्य सरकार काम कर रही है। ठीक है, विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? नहीं, देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है आपको, मुफ्त में आप नहीं देते, खरीदी करके बारदाने तक का पैसा देती है। और केंद्र सरकार जितनी व्यवस्था होती है उतना बारदाना पहले बता देती है कि इतना बारदाना, और ज्यादा से ज्यादा खरीदी केंद्र सरकार कर रही है। तो उसका ये किसानों के हित में कर रही है। इस सियासत पर सत्यप्रकाश सर का एक लास्ट कमेंट सर संक्षेप में कमेंट आपका। 61 लाख मीट्रिक टन चावल लिया जा रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश जी दीपेश जी, देखिए आपको बताऊं, मैंने बार बार कहा है कि धान खरीदी जो होती है छत्तीसगढ़ में, उस पर राजनीति होना लाजमी है। आप किसी भी एनालिसिस को कभी भी देखें, क्योंकि और आज के हालात कुछ ऐसे हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग हैं, इसलिए राजनीति होती, लेकिन धान हमेशा खरीदता है, चाहे किसी की भी पार्टी रही हो। लेकिन ये भी चाहिए कि दोनों की, राज्य की और केंद्र की अपनी सीमा है, अपने राइट से। मैंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट में हम रहते हैं, उसका मतलब भी क्या है? उसका मतलब समझिए कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेशन ऑफ पावर्स एंड डिवाइडेशन ऑफ राइट्स, ये जरूरी इसको समझना पड़ेगा। तो जो हमारी सीमा है स्टेट की, वो स्टेट निर्वहन करे और सेंटर तो कर रहा है। यही सबसे बड़ी बात है और यही वजह है कि हर साल इस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, हर साल इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है। सर माफी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत कहां तक पहुंचती है और इसका अंत क्या होता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।